अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और उसके सॉल्यूशन के लिए अब तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं ग्राफिकल मेथड का। फिर अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और वहाँ से बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे एक्सरसाइज 3.5 पर। सारे एक्सरसाइज NCERT बुक के हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ये पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes the food for 26 days pay rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल में 2 तरह के चार्ज लगते हैं। एक तो मंथली चार्ज हो गया हमारे रूम के लिए रहेंगे उसमें, दूसरा हम पर डे भोजन करते हैं उसका चार्ज लगता है। दोनों 2 तरह के चार्ज लगते हैं, दोनों मिला के लगते हैं। तो एक हो गया हमारा फिक्स चार्ज, दूसरा हो गया कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। एक आदमी 20 दिन खाना खाया, रहा 1 महीना भोजन किया उसमें 20 दिन, तो उसको देना पड़ा 1000 रुपया। दूसरा 26 दिन खाना खाया, वो दिया 1180 रुपया। फिर हमको बताना ये है कि उसका फिक्स्ड चार्ज कितना है और भोजन का पर डे का चार्ज कितना है। विचार करते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पर। लेट द फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज रुपीज X। 2 तरह के चार्ज हुए। पहला हमारा फिक्स हॉस्टल चार्ज लगा, वो है X रुपया। दूसरा चार्ज का क्या लगता है, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। एक दिन हम जो खाना खाते हैं उसका चार्ज लगता है, ये हो गया रुपीज Y। 2 तरह के चार्ज हो गए। रहने के चार्ज वो फिक्स है, लगेगा ही। जितना दिन भोजन करेंगे पर डे Y रुपया के हिसाब से लगेगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक आदमी खाना खाता है 20 दिन, तो फिक्स्ड चार्ज तो उसका लगना ही है, और 20 दिन भोजन का चार्ज यानी 20Y। एक दिन का चार्ज Y 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये उसको लगा 1000। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा 26 दिन खाना खाता है, उसमें फिक्स चार्ज लगा और 26 दिन का ये कॉस्ट ऑफ फूड लगा उसका। ये मिला के हो गया उसका 1180। ये हमारा हो गया दूसरा 1180 रुपया लगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा था कि हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो मेथड हम लगा लें, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबसे उसमें जो कन्वेनियंट होता है, सुविधाजनक होता है, वो है एलिमिनेशन मेथड। इसलिए हम यहाँ उसी का प्रयोग करने जा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड का। तो क्या करेंगे, इसमें हो गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। 2 में से एक को माइनस कर लेते हैं, एक को हमको एलिमिनेट करना, एक सट जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ हमारा x प्लस 26y इक्वल टू 1180। दूसरा नंबर है, माइनस करना इसमें से एक नंबर को, यानी x प्लस 20y इक्वल टू 1000। हमको क्रिया क्या करनी है, माइनस, घटाना है इसको, यानी ये माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस x हमारा कैंसिल हो गया, 26 में से 20 घट गया, ये हो गया हमारा 6y। ये कितना निकला, 180।
माइनस होके इम्प्लाइज y हमारा कितना निकल गया 180 बाई 6 इक्वल टू 30, यानी y का मान हमने कितना निकाला 30। अब इस वैल्यू को हम किसी एक में पुट कर देते हैं। इस वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में डाल सकते हैं। फिलहाल हम डाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, एक नंबर इक्वेशन में इस वैल्यू को डाल रहे हैं। एक नंबर हमारा क्या है x प्लस 20y इक्वल टू 1000 इम्प्लाइज x प्लस 20 इंटू वाई का वैल्यू 30 ये बराबर हो गया हमारा 1000 यानी 1000 के। सॉल्व करेंगे इसको, x इक्वल टू 1000 माइनस ये 600 हो गया गुना करने पर, प्लस में था उस पर जाके हो गया माइनस 600, क्या बचा ये 400, यानी हमारा x का वैल्यू निकला 400, y का वैल्यू निकला है 30, यानी फिक्स चार्ज होटल का रहने का हो गया 400, पर डे भोजन का हो गया 30 रुपया। अब इसी बात को हमको लिख देना है। Therefore, fixed charge equal to x इक्वल टू ₹400, 400 रुपया हो गया, एंड कॉस्ट फॉर फूड पर डे, और पर डे भोजन का क्या चार्ज लगता है यहाँ y है, ये है ₹30, तो यही हमारा आंसर हुआ। यानी फिक्स चार्ज हो गए हमारे 400 रुपये और पर डे भोजन का चार्ज हो गया 30 रुपया। एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो बन जाता है ये 1/3, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में अगर 8 जोड़ देते हैं तो बन जाता है 1/4। फाइंड द फ्रैक्शन, निकालना है फ्रैक्शन। क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन यहाँ, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। जानते हैं फ्रैक्शन होता है x/y के फॉर्म में, x कहलाता है न्यूमरेटर, y होता है डिनोमिनेटर। अब हमारा यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी हमारा ये है x/y हमारा हो गया फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में से 1 हमको माइनस कर देना है, रिजल्ट क्या हमको मिलता है फिर 1/3। ये हमको रिजल्ट मिल गया 1/3, ये हमारा मिला इक्वेशन, पहला इक्वेशन। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 से गुना कर लेंगे, 3x माइनस 3 दोनों में 3 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू y। xy को एक तरफ करेंगे, 3x माइनस y इक्वल टू 3, यह हमारा हो गया पहला इक्वेशन। 3x माइनस y इक्वल टू 3 हमको मिला ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, यानी ये है हमारा है x/y हमारा हो गया
ये फ्रैक्शन, ये हो गया डिनोमिनेटर, इसमें हमने ऐड कर दिया 8, रिजल्ट क्या हो गया 1/4। फिर वही करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी ये हो गया हमारा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8। एक्स वाई को एक तरफ कर देंगे, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब दो इक्वेशन निकालने के बाद से हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि सबसे आसान मेथड है। हमको x या y किसी एक को एलिमिनेट कर देना है। तो एलिमिनेट करने का मतलब हमको y दोनों में है, एलिमिनेट करते हैं। क्या करना होगा फिर हमको, इसके लिए माइनस करना होगा, सिंबल सेम है इसलिए हम यहाँ माइनस की क्रिया करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दो नंबर में से एक नंबर को माइनस करते हैं। दो नंबर इक्वेशन हमारा क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये एक नंबर क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमारे दो इक्वेशन हुए। काम हमको क्या करना था इसमें, माइनस, यानी माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ ये माइनस हो गया, ये y कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस है। 4x में से 3x माइनस हुआ, x बचा, 8 में से 3 घटा 5 बचा, यानी क्या हमको वैल्यू मिला, x इक्वल टू 5। अब हम इसको उठा करके किसी में भी पुट कर सकते हैं, एक नंबर में, दो नंबर में, कहीं भी पुट कर देंगे। अब इसको हम पुट कर दे रहे हैं एक नंबर में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, पहला इक्वेशन में पुट करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसी में डाल देते हैं इस वैल्यू को। ये हो गया हमारा 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 5, इसको इधर करेंगे -3 इक्वल टू वाई, माइनस था उस पर गया प्लस हो गया, इम्प्लाइज क्या बचा 15 -3 इक्वल टू वाई, इम्प्लाइज 12 इक्वल टू वाई, या फिर y इक्वल टू 12। तो क्या निकाले हम लोग, x का वैल्यू 5 निकला, y का वैल्यू हमारा 12 निकल गया। निकालना क्या था हम लोग को इसमें, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताना है हमको यहाँ पर। देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x/y, फ्रैक्शन को हम लोग x/y मान के चले हैं। x का वैल्यू कितना हमको मिला 5, y का वैल्यू 12, तो यही हमारे आंसर हो गए। फ्रैक्शन निकालना था x/y, 5 और 12, 5/12 यही हमारा आंसर हुआ। हमारा यह नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर, तीसरा। यस स्कोर्ड 4 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग। कह रहा है कि यस को 40 अंक मिलते हैं एक टेस्ट में। टेस्ट का कंडीशन क्या है, सही बनाने पर 3 नंबर मिलते हैं और गलत बनाने पर 1 नंबर कट जाता है, उसमें से माइनस हो जाता है। दूसरा कंडीशन इसमें क्या देता है, अगर 4 मार्क्स एक सही पर दिया जाए और गलत होने पर 2 नंबर घटा दिया जाए तो मिलता है यस को कुल 50 नंबर, 50 मार्क्स पाता है वो। अब बताना है कि कितने क्वेश्चन से टेस्ट में, यानी एक टेस्ट होता है उसमें यस को 40 नंबर मिलते हैं,
कंडीशन होता है कि सही बनाने पर 3 नंबर एक पर और गलत बनाने पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा। फिर अगला कंडीशन इसमें देता है कि अगर सही बनाने पर 4 नंबर मिले और गलत बनाने पर 2 नंबर कट जाए तो उस कंडीशन में यस का नंबर हो जाता है 50 नंबर। अब हमको बताना ये है कि कुल टोटल नंबर कितना मिला, टोटल क्वेश्चन कितना था टेस्ट में। आते हैं अब इसके हम सॉल्यूशन पर। लेट नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चन इक्वल टू x। सही आंसर वाला क्वेश्चन है वो x है। एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर क्वेश्चन इक्वल टू y। यानी यस जो बना रहा है सही जो क्वेश्चन बनाया उसकी संख्या x है, जो गलत क्वेश्चन बनाया उसकी संख्या y है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट। फिर टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास? गलत और सही दोनों मिला के क्वेश्चन थे x प्लस वाई, यानी कुल क्वेश्चन की संख्या हो गई x प्लस वाई, जिसमें से यस x क्वेश्चन सही बनाया, y क्वेश्चन गलत बनाया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक सही पर मिलता है 3 नंबर, तो हो गया 3 गुने सही कै गो क्वेश्चन बना, यानी 3x हो गया। अब माइनस करना इसलिए कि नंबर घटता है, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर माइनस होता है, तो y क्वेश्चन पर y नंबर माइनस हो जाएगा और इसमें मिलता है उसको 40 नंबर। यानी 3 नंबर सही क्वेश्चन पर, 1 नंबर घट जाता है गलत क्वेश्चन पर, कुल नंबर उसको मिलते हैं 40। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा क्या है? सही पर मिलते हैं 4, यानी 4x हो गया, और गलत पर डिडक्ट हो जाते हैं, घट जाते हैं 2 नंबर, तो ये हो गया 2y। इस कंडीशन में मिलता है उसको 50 नंबर। 2 कंडीशन हो गए, एक में 40 नंबर पाता है, दूसरे में 50 नंबर। अब हमको सॉल्व करना है कि टोटल क्वेश्चन कितने थे। फिर इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से ही। क्या करते हैं यहाँ हम? इक्वेशन 1 इंटू 2, 1 नंबर इक्वेशन में 2 से गुना करते हैं, माइनस इक्वेशन 2, और इसमें से 2 नंबर इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। 40 दूनी 80, सब में 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। कौन सा ऑपरेशन होना है? क्रिया कौन होनी है? माइनस की, यानी ये माइनस माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस। 2y कैंसिल हो गया प्लस माइनस में। 6 में से 2 माइनस करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे, क्या बचेगा हमारा? 2x इक्वल टू 50 में से घटे 80 में से 50 माइनस करेंगे, बचेगा हमारा 30। तो x बराबर हमको कितना निकल गया? 30/2 बराबर 15, यानी x का वैल्यू हमने निकाला 15। अब क्या निकालना है हमको? y का वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम किसी एक में पुट कर देते हैं, यानी पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। एक नंबर में हम इस वैल्यू को डाल देते हैं, तो क्या मिलता है हमारा? ये यहाँ
एक नंबर क्या हो गया हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। x की जगह पर क्या डालना है 15। ये हमारा हो गया 3 गुने 15 माइनस 40 इक्वल टू वाई। हमने y को उस पार ट्रांसफ़र किया, 40 को इस पार ट्रांसफ़र किया। इम्प्लाइज 45 माइनस 40 इक्वल टू वाई, यानी 5 इक्वल टू वाई इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 5। यानी क्या निकला यहाँ x का वैल्यू निकला 15, y का वैल्यू निकला 5। और अब हमको निकालना क्या था इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या लिख रहा है x प्लस वाई। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट। टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन थे x प्लस वाई थे। x का वैल्यू 15, y का 5, यानी कुल कितने क्वेश्चन थे हमारे 20। हमारे पास कुल 20 क्वेश्चन थे टेस्ट में, जिसमें इसने यश ने 15 क्वेश्चन का सही जवाब दिया था, 5 क्वेश्चन का गलत जवाब दिया था। कुल क्वेश्चन हो गए थे हमारे 20। है क्वेश्चन नंबर 4 का 4। प्लेसेज A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे पे दो स्थान है A और B, दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। वन कार स्टैंड फॉर A, एक कार A पर खड़ी है, दूसरी कार B पर खड़ी है सेम टाइम में। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। दोनों कार दो जगह से चलती है A और B से अलग अलग स्पीड पर, और अगर वे सेम डायरेक्शन में आए तो पार करती है एक दूसरे को 3-5 घंटे में मिलती है, और एक दूसरे की तरफ चलती है तो वो 1 घंटे में मिलती है। तो फिर हमारा क्या है कार का स्पीड क्या है दोनों कार का, यही बताना है सॉल्यूशन। ये कह क्या रहा है, ये दो स्थान है A और B, इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। दो कार स्टार्ट करती है, एक शुरू होता है A से, दूसरा शुरू होता है B से। दो कंडीशन है, दोनों कार एक ही तरफ जा रही है, और दूसरा कंडीशन है दोनों कार एक दूसरे के तरफ आ रही है। तो इस दोनों कंडीशन में हमको निकालना है 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। सॉल्यूशन हमारा हो गया, लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टेड फ्रॉम ए से जो कार स्टार्ट होती है उसका स्पीड हमने लिया x किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्टेड फ्रॉम B। डॉट करने का मतलब यही चीज पढ़ना है, स्पीड ऑफ कार स्टार्टेड फ्रॉम B इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ये दो कंडीशन दिया। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जाए तो हमारा रिलेटिव स्पीड जो होता है वो दोनों स्पीड का माइनस होता है, घटाते हैं तो निकलता है, और दोनों एक दूसरे के तरफ आए तो रिलेटिव स्पीड जो होता है वो प्लस होता है। तो पहला हमारा क्या है, देखते हैं कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस कंडीशन में स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो ये हमारा स्पीड हो गया, कितना किलोमीटर तय करना है 100 किलोमीटर। समय कितना लगा हमारा, ये 5 किलोमीटर 5 आवर।
यानी कार का जो है हमारा, दोनों कार का एक साथ रिलेटिव स्पीड अगर लें तो एक ही तरफ जा रही है दोनों कार, तो स्पीड रिलेटिव होता है x माइनस वाई, और स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। स्पीड है इंटू टाइम, ये बराबर हो गया हमारा डिस्टेंस के। अब इस 5 को उठा के हम उधर भेज सकते हैं, इम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 100/5। 5 जाएगा उधर, भाग हो जाएगा, ये इम्प्लाइज हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है हमारा कंडीशन, कि ये जब दोनों अपोजिट से एक दूसरे के तरफ आए, उस कंडीशन में हमारा जो स्पीड होता है रिलेटिव स्पीड, वो प्लस हो जाता है, x प्लस वाई। ये कहाँ जा रहा है 100 किलोमीटर, ये कितने में पार कर रहा है 1 आवर, 1 घंटे में जा रहा है। तो 1 लिखे ना लिखे इक्वल बराबर होता है हमारा मतलब। तो दूसरा हमारा इक्वेशन क्या मिल गया यहाँ पर, 1 अगर छोड़ दें तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब इस 2 इक्वेशंस के सहारे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को अगर जोड़ देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड ये x प्लस वाई इक्वल टू 100। ऐड करना है, जोड़ रहे हैं, y प्लस माइनस में कैंसिल हुआ, 2x इक्वल टू 120, और ये x हमारा निकला 120/2 इक्वल टू 60। तो हमारा x का वैल्यू निकल गया 60। इस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20, इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या निकला है 60, इधर आ जाएगा -20 इक्वल टू वाई, इम्प्लाइज 40 इक्वल टू वाई, इम्प्लाइज y इक्वल टू 40। y का वैल्यू निकला 40, x का निकला 60। तो क्या होगा हमारा आंसर, देयरफॉर द स्पीड ऑफ कार स्टार्टेड फ्रॉम a इक्वल टू x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार started from B इक्वल टू y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यही दोनों हमारे आंसर हुए। ए से जो कार स्टार्ट होगी 60 किलोमीटर पर आवर, बी से 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूसेड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। लेंथ में अगर हम 5 यूनिट घटा देते हैं, ब्रेथ में 3 यूनिट जोड़ देते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, अगर हम लेंथ में 3 यूनिट जोड़ देते हैं, ब्रेथ में 2 जोड़ देते हैं, तो उसका एरिया बढ़ जाता है 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल का हमको निकालना है। हमारा सॉल्यूशन होता है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x यूनिट and breadth of rectangle
इक्वल टू वाई यूनिट। Therefore, area of rectangle इक्वल टू लेंथ गुने ब्रेथ होगा एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। एरिया हमारा हमेशा स्क्वायर में होता है। ये हमारा हो गया एक्स और वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लेंथ में हम 5 रिड्यूस करते हैं, एक्स में हमने 5 घटा दिया, ब्रेथ में हमको 3 ऐड करना है, वाई में हमने 3 ऐड कर दिया, तो उसके एरिया में क्या होता है, उसके एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट की कमी हो जाती है। तो एक्स वाई में से 9 हमने माइनस कर दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x। फिर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5y -15 इक्वल टू, वो पार वैसे ही रहेगा, एक्स वाई -9। अभी हमारा एक्स वाई दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी को हम फिर लिखेंगे 3x - 5y इक्वल टू, उधर -9 पहले से है, ये -15 जाएगा, माइनस तो उधर हो जाएगा +15, यानी ये हमारा रहा 3x - 5y इक्वल टू 6। हमारा बना पहला इक्वेशन। 15 से 9 घटा 6 बच गया वहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कंडीशन के तरफ। दूसरा कंडीशन हमारा क्या कहता है, लेंथ में 3 ऐड कर देते हैं, तो एक्स में हमने 3 जोड़ दिया, और ब्रेथ में भी 2 ऐड करना है, तो वाई में भी हमने 2 जोड़ दिया। रिजल्ट क्या मिलता है, हमारा 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है, यानी एक्स वाई में हमने 67 यूनिट जोड़ दिया। अब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं y +2 को। x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा xy +2x। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, 3y +6 इक्वल टू, उसको जैसा का तैसा लिखेंगे, xy +67। फिर हमारा xy दोनों तरफ है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2x + 3y इक्वल टू 67 - 6। इस पार +6 है, उस पर जाके -6 हो जाएगा वो। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, 2x + 3y इक्वल टू 61। 67 में से 6 घटा 61 बचा, ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इस भाई हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अब हम इलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, यानी हम y को यहाँ कैंसिल कराएंगे। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, फिर अब हम y हमको काट देना है, तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी इक्वेशन 1 × 3 प्लस इक्वेशन 2 × 5 क्या हो जाएगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 9x - 15y इक्वल टू 18, 18। फिर हमको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 दूनी 10x प्लस 15y इक्वल टू 305। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 305।
अब हमको ऐड कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो हमारा वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 15y ये बचेगा 19x इक्वल टू 3 से 5 में 18 जोड़ेंगे 323। हम x बराबर निकालेंगे तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 323/19 इक्वल टू 17। अब x बराबर हमारा निकल गया 17। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, ये 3x माइनस 5y इक्वल टू था हमारा 6, यानी x का वैल्यू हमारा है 17। तो x के वैल्यू को हम डालेंगे यहाँ, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 17, 3 × 17 इक्वल -6। इस पर आ गया 6, उस पर चला जाएगा y, हो जाएगा हमारा 5y। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, 17 × 51, ये हो गया 17 × 51 -6 इक्वल टू 5y, यानी 45 इक्वल टू 5y इम्प्लाइज y निकालेंगे 45/5 होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 के बराबर। हाँ, ये हमारा हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। अब हमने x y दोनों निकाल लिया, लेंथ हमने क्या लिया है, x इक्वल टू हमारा 17 आया, तो ये 17 यूनिट हो गया, लेंथ हो गया 17 यूनिट, और ब्रेथ हमारा हो गया ये y इक्वल टू 9 यूनिट। ये हमारा आंसर रहा, यही हमारा आंसर हुआ। लेंथ हो गया 17 यूनिट, ब्रेथ हमारा हो गया 9 यूनिट। अब हम नेक्स्ट दिन अगले चैप्टर के बारे में विचार करेंगे। यह हमारा एक्सरसाइज समाप्त होता है।